हेलो एवरीवन, आज हम करंट के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये न्यूज़ देखिए क्या है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के मुद्दे पर नेतन्याहू भी हमारी राय रखें। अमेरिकी अधिकारी का एक कहना है कि ट्रंप ये चाह रहे हैं कि जो ईरान और यूएसए का मुद्दा है उस पर जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू वो उनका समर्थन करें अमेरिका का। तो ट्रंप ऐसा चाहते हैं। न्यूज़ चर्चा में क्यों है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के परमाणु समझौते कार्यक्रम और क्षेत्रीय नीतियों को लेकर अमेरिका का समर्थन करें। एक अमेरिकी अधिकारी क्रिस्टी नोएम जो कि वहां की मंत्री हैं होमलैंड सिक्योरिटी की, उन्होंने कहा है कि ट्रंप शांति चाहते हैं लेकिन ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने ईरान को बातचीत के लिए एक छोटी समय सीमा दी है, मतलब एक लिमिट दिया गया है ईरान को बातचीत करने के लिए, जिससे दोनों नेता के बीच एक मत होने का दबाव बढ़ गया है। मतलब उन्हें एक टाइम लिमिट दिया गया कि इतने टाइम के बीच आपने बात करनी है। हालांकि नेतन्याहू जो है उनका रुख थोड़ा सा कड़ा है। वे लंबे समय से मांग करते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद कर दे और सैन्य कार्रवाई के पक्षधर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने परमाणु समझौते के जरिए कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दी है, और जैसा कि रोम में हाल की वार्ताओं और ईरान के सर्वोच्च नेता को लिखे पत्र में देखा गया है। मतलब जो ट्रंप है वो अपनी कूटनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं और परमाणु समझौते के जरिए उसको प्राथमिकता दिए जा रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी की जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम है, ये देखिए यहाँ पर उनकी पिक्चर है। इन्होंने ये चीज कही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को संदेश दिया है कि दोनों देशों को ईरान से निपटने के तरीके पर एक मत होना होगा। मतलब ईरान से निपटने के लिए अब अमेरिका जो है इजराइल का समर्थन चाहता है। मतलब अमेरिका चाहता है कि इजराइल उनका साथ दे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ईरान का परमाणु समझौता आखिर क्या है, जिसको लेकर ये मुद्दा बना हुआ है। ईरान का परमाणु समझौता, जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है, 2015 में ईरान और P5+1 जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी, इन सभी देशों के देश एक साइड थे और ईरान एक साइड, इन सभी के बीच एक समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना कि ईरान में जो बहुत सारी मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है, तो इस वजह से ईरान क्या कर सकता है, कल को अपनी मर्जी से कितने भी परमाणु जो वेपन्स है वो बनाए जा सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन, और फिर उसका यूज अपने फायदे के लिए या अपने तरीके से कर सकते हैं। तो इस चीज की एक लिमिट लगा दी गई थी इस समझौते के तहत, ताकि वे परमाणु हथियार ना बना सके, और बदले में ईरान पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगे थे फिर उनको हटाया गया था। तो यहाँ पर देखिए चेंजेस एग्रीड अंडर ईरान डील टू लिमिट न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ ईरान का जो मैप है और इसमें अलग अलग प्लेसेस दिखाई गई हैं जहाँ पर क्या कुछ मिलता है। रिसर्च जो है बोनेब में है और यहाँ पर तेहरान में रिसर्च का काम चलता है। दूसरी तरफ मिलिट्री कॉम्प्लेक्स किधर किधर है, यह है परचीन में है। और एनरिचमेंट एनर्जी कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन क्षेत्र जो है एनर्जी के बहुत सारे क्षेत्र हैं, जिसमें फोर्डो, नतांज, अराक और बुशहर, ये सभी एनर्जी के एरियाज है। ये ईरान का मैप दिखाया गया इसमें। और अगर हम यूरेनियम माइन की बात करें, जो यूरेनियम है जिसे कि परमाणु बम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो है बांदार अब्बास नाम की जगह है, यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। हिस्ट्री ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील जो हुई थी उसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें तो 1979 में क्या होता है, ईरानियन रेवोल्यूशन के आने तक, मतलब जब तक ईरानियन रेवोल्यूशन नहीं आ जाती तब तक यूएसए न्यूक्लियर प्रोलाइफरेशन के लिए ईरान की मदद करता है 1979 में। फिर 2000 में क्या होता है, ईरान एस्टेब्लिश्ड इन इट्स न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम प्रोजेक्ट अमैड। अमैड प्रोजेक्ट एक AMAD इसके स्पेलिंग है, अमैड प्रोजेक्ट। इसके तहत जो ईरान है वो अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को एस्टेब्लिश कर लेता है, मतलब उसको संस्थापित करता है। फिर 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन होता है, जो कि एक तरह का समझौता है जिसमें P5+1 कंट्रीज थी जिनके बीच से समझौता होता था परमाणु हथियारों को लेकर।
2018 में क्या होता है, यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है पुल्ड आउट फ्रॉम द डील, मतलब डील से वो बाहर निकल जाती है, जो उनका समझौता हुआ था। एंड एक्सर्टेड प्रेशर ऑन ईरान टू रेनिगोटिएट थ्रू इट्स सैंक्शंस, मतलब ईरान पर फिर दबाव बनाया जाता है। 2021 में क्या होता है, ईरान अनाउंस्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द IAEA ability to inspect its facilities and soon after ended its monitoring agreement with the agency completely। तो 2021 में जो ईरान अनाउंस कर देता है जो रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाई गई थी कि वो रेस्ट्रिक्शंस IAEA इनके तहत मतलब इनको जिम्मेदार ठहराया गया था। फिर 2022 में क्या होता है, वियना एंड दोहा टॉक्स बिटवीन ईरान एंड यूएस एंडेड विदाउट एनी प्रोग्रेस। ईरान और यूएस के बीच जो बातचीत होती है वो किसी भी रिजल्ट नहीं आता है उस बातचीत का लेकर, और वो बातचीत जो होती है वियना और दोहा जो बात करते हैं आपसी ईरान और यूएस के बीच, उसके कोई रिजल्ट नहीं आता है। अगर हम इस ईरान परमाणु समझौते के मुख्य बिंदु देखें तो ईरान की प्रतिबद्धताएं कैसी, यूरेनियम संवर्धन को 3.67 तक सीमित करके भारी जल रिएक्टरों को संशोधित करना, ये इसका मुख्य बिंदु, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को व्यापक निरीक्षण की अनुमति देना। प्रतिबंधों में राहत, ईरान को तेल निर्यात और वित्तीय लेन देन में छूट दी जाती है। विवाद 2018 में आता है, अमेरिका ने ट्रंप के नेतृत्व में समझौते से बाहर निकलकर प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए, जिसके बाद ईरान ने समझौते की शर्तों का फिर उल्लंघन करना शुरू कर दिया और यूरेनियम संवर्धन को फिर बढ़ाने लगा था। वर्तमान स्थिति अगर हम देखें तो ट्रंप का रुख क्या है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ सिरे से बातचीत करना चाहता है। ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता को पत्र लिखकर शांति समझौते की बात करी है, लेकिन समय सीमा उसके लिए छोटी दी है। ट्रंप का कहना है कि वह युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देगा। ईरान का जवाब क्या आता है इसमें, ईरान ने संयम बरतता है और लेकिन उसका कहना है कि वह प्रतिबंधों के बिना और बराबरी के आधार पर ही बात करेगा। तो ये ईरान का रुख होता है। अब देखिए, ईरान ने अमेरिकी परमाणु समझौते के लिए संवर्धन में छूट की संभावना से इनकार कर दिया था। ईरानी विदेश मंत्री जो अब्बास अरागची हैं, उन्होंने 22 मई 2025 को स्पष्ट किया कि तेहरान किसी भी परिस्थिति में यूरेनियम संवर्धन को बंद नहीं करेगा, चाहे समझौता हो या ना हो। यह बयान अमेरिका के साथ 5वें दौर की वार्ता से पहले आया था और 23 मई को इटली में होने वाली थी। 23 मई को इटली में हुई थी एक वार्ता। उससे पहले जो ईरान के वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उनका बयान आ जाता है कि यूरेनियम जो संवर्धन है तेहरान में किसी भी सिचुएशन में बंद नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ईरान के सर्वोच्च नेता जो हैं आयतुल्ला खान खामेनेई ने भी अमेरिका की शून्य संवर्धन की मांग को बेतुका अपमानजनक करार देते हुए कहा कि ईरान के लिए अस्वीकार्य है, कि ईरान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उन्हें वार्ता से कोई ठोस नतीजा निकलने की उम्मीद नहीं है। अब देखिए अमेरिका की क्या मांग है इस चीज को लेकर। अमेरिका जो विशेष रूप से ट्रंप है, उन्होंने मांग की कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करे, जिसमें नतांज, फोर्ड और इस्फहान जैसे संवर्धन ठिकाने, मतलब जो हमने मैप में देखे थे, नतांज, फोर्डे और इस्फहान जैसे जो भी जगह है उनको उन पर जो परमाणु संवर्धन जो कार्यक्रम उनको बंद कर दिया जाए। क्योंकि ऐसा भी देखने में आ रहा है कि जो अगर ईरान फिर से परमाणु संवर्धन शुरू करता है तो कल को ये परमाणु शक्ति बन सकता है फिर से, और इससे कि जो उनके दुश्मन देश हैं उनके अस्तित्व को खतरा होगा ही, लेकिन साथ में आस पड़ोसी देश है और भी जो मतलब पूरे विश्व को अगर एक तरह से देखा जाए तो पूरे विश्व को ही इसका इफेक्ट पड़ेगा। अमेरिकी विशेष जो है दूत स्टीव विटकॉफ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शून्य समर्थन की नीति पर जोर दिया है। तो अब देखिए ट्रंप नेतन्याहू का समर्थन क्यों चाहते हैं, मतलब रीजन क्या है कि ट्रंप चाहते हैं जो इजराइल के पीएम, मतलब वहाँ के जो पीएम है वो हमारा समर्थन करे। एक तो देखिए ये जियो पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें क्या होगा कि अमेरिका जैसे कुछ देश ऐसे हैं जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और इसी वजह से जो बाकी देश है उनको अपने इशारों पर नचाना शुरू कर देते हैं।
अब देखिए रणनीतिक एकजुटता क्या है। इजराइल मध्य पूर्व से में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी है। ईरान के खिलाफ नीति में एक रूपता से क्षेत्रीय स्थिरता और अमेरिकी हितों की रक्षा सुनिश्चित होती है। नेतन्याहू का रुख क्या है, बहुत कड़ा रुख है। उसको जो है ट्रंप के प्रशासन को कमजोर कर सकता है, जिससे अमेरिका जो विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। सैन्य टकराव से बचाव, ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि वे युद्ध नहीं चाहते हैं बल्कि कूटनीति के जरिए ईरान को कंट्रोल करना चाहते हैं। नेतन्याहू की सैन्य कार्रवाई की मांग क्षेत्रीय युद्ध को भड़का सकती है, जिससे तेल की कीमतें, वैश्विक अर्थव्यवस्था, अमेरिकी हित प्रभावित होंगे। ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी दी कि वे ऐसी कार्रवाई ना करें जो कि वार्ता को खतरे में डाले। तो जो ट्रंप है मतलब वो चाहते हैं कि अब धमकी दे रहे हैं एक तरह से इजराइल के जो पीएम है उनको कि ऐसी कोई भी कार्रवाई ना करें जो कि इस बातचीत को खतरे में डाल दे। मतलब इनडायरेक्टली वो धमका रहे हैं इजराइल को कि उन्हें हमारा समर्थन करना होगा। अब देखिए इस पर कूटनीतिक दबाव भी आता है, मतलब कूटनीतिक दबाव पड़ रहा है जो अमेरिका है। ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता को पत्र लिखकर और रोम के वार्ताएं शुरू करके कूटनीतिक समाधान की कोशिश की है। नेतन्याहू का समर्थन इस दृष्टिकोण को मजबूती देगा और ईरान पर दबाव बढ़ाएगा। अगर इजराइल अलग रुख अपनाता है तो यह ईरान को वार्ता से पीछे हटने का एक बहाना दे सकता है। मतलब कि जो कूटनीतिक दबाव है ना वो ईरान पर बनाया जा रहा है, इस दृष्टिकोण को और ज्यादा मजबूती होगी, ईरान पर फिर दबाव बढ़ेगा। मान लीजिए अगर इजराइल और कोई चला जाता, मतलब वो इनकी तरफ समर्थन नहीं करता, तो ईरान को वार्ता से पीछे हटने का बहाना दे सकता है। अब आगे देखिए क्षेत्रीय गतिशीलता, ये भी एक कारण है कि जो ट्रंप है वो ईरान का समर्थन पाना चाहता है। इस वजह से भी ईरान के खिलाफ नीति में इजराइल के साथ एकजुटता से सऊदी अरब जैसे और सहयोगी भी प्रभावित हो सकते हैं। अब अगर देखिए अगर ट्रंप ईरान के खिलाफ इजराइल को अपनी साइड कर लेता है तो इससे बाकी जो मुस्लिम देश हैं जैसे कि सऊदी अरब जैसे वो भी इन्फ्लुएंस होंगे और जो ईरान को क्षेत्रीय खतरा मानते हैं। नेतन्याहू का असहमति जताना अमेरिका की क्षेत्रीय नेतृत्व क्षमता को कमजोर कर सकता है। मतलब अमेरिका अपने उस एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर कब्जा करना, मतलब कंट्रोल करना चाहता है, हालांकि डायरेक्ट कब्जा नहीं, कंट्रोल करना चाहता है कि मेरे हाथ में रहकर सब कुछ कंट्रोल होता रहे, मेरे कहने पर चले। तो इस वजह से वो चाहता है कि इजराइल मेरा समर्थन करे। उससे क्या होगा, बाकी देश प्रभावित होंगे जैसे कि सऊदी अरब और भी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो उन सभी को मतलब इन्फ्लुएंस कर पाएगा और अपनी साइड कर रखेगा। अगर अब देखिए अगर जो ईरान है वो असहमति जो इजराइल है उसका जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू है वो चाहता है कि मैं अमेरिका या ट्रंप के साथ मतलब उनका समर्थन नहीं करता, तो इससे क्या होगा कि अमेरिका की जो क्षेत्रीय नेतृत्व की क्षमता है वो वीक पड़ जाएगी। अब देखिए आंतरिक और वैश्विक छवि भी एक कारण है। ट्रंप अपनी दूसरी पारी के मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने की छवि बनाना चाहते हैं। दूसरी पारी इट मीन्स कि वो दूसरी बार जब वो राष्ट्रपति बनने हैं तो वो चाहते हैं कि मध्य पूर्व में मैं शांति स्थापित कर सकूं। नेतन्याहू का साथ उनकी इस नीति को वैश्विक मंच पर विश्वसनीयता देगा। अगर नेतन्याहू उसका साथ देते हैं तो पूरे मतलब वैश्विक सत्र पर ही उसका जो एक प्रभाव पड़ जाएगा ट्रंप का। तनाव की खबरें आ रही है जैसे कि कुछ एक्स मतलब कि ट्विटर पर कुछ पोस्ट में उल्लेख मतलब पोस्ट ऐसे की जाती हैं और ऐसा कहा जाता है कि नेतन्याहू का आक्रामक रुख ट्रंप की कूटनीति को जटिल बना सकता है। अब देखिए ईरान का रुख क्या है। इस पर ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए और यूरेनियम संवर्धन उसका अहस्तांतरणीय अधिकार है, जैसा कि परमाणु अप्रसार संधि के तहत अनुमति है। उन्होंने कहा कि जो परमाणु है अप्रसार संधि के तहत उसको अनुमति है और जो यूरेनियम का वो संवर्धन कर रहा है, मतलब यूरेनियम को एनहांस कर रहा है। जो यूरेनियम का जो अभी वो कह लीजिए आप मतलब यूरेनियम जो अभी उसको प्रोड्यूस कर रहा है एक तरह से, है ना, प्रोड्यूस तो नहीं, वहाँ पर यूरेनियम वैसे ही बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो वो कहते हैं कि हस्तांतरणीय अधिकार है, मतलब इन ट्रांसफरेबल, मतलब कि वो उसका कह लीजिए राइट है,
उसको करना, क्योंकि अब देखिए किसी भी कंट्री में जो भी खनिज पाए जाते हैं, जो कुछ भी मेटल्स वगैरह पाई जाती हैं, तो ऑब्वियसली वो उनको अधिकार मिल जाता है कि वो उनको अपने तरीके से उनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन परमाणु पर जो परमाणु हथियार बनाने पर उन पर एक लिमिट तक प्रतिबंध लगा हुआ है। अब वर्तमान स्थिति अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे IAEA के नाम से जानते हैं, ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम का भंडार है। मतलब 60% तक जो यूरेनियम है ईरान में पाया जाता है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है। मतलब जो कि परमाणु हथियार बनाने के लिए पूरा मतलब सही इतना चाहिए जितना परमाणु हथियार बनाने के लिए चाहिए होता है उतना है यूरेनियम। यह JCPOA के सीमा 3.67% से कहीं अधिक है। मतलब JCPOA ने एक लिमिट लगाई थी कि 3.67% यूरेनियम होना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर 3% तक, चलो मान लीजिए 4% का, लेकिन वहाँ पर कितना मिला 60%। इट मीन्स 56% जो है वहाँ पर ज़्यादा है यूरेनियम। इसके अलावा अगर हम देखें और आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वार्ता की स्थिति अगर देखें, अमेरिका और ईरान के बीच ओमान और रोम में कई दौर की अप्रत्यक्ष वार्ताएं हुई हैं। मतलब इनडायरेक्टली बहुत सी उनकी आपस में बातचीत हुई है, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ है। ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों को वार्ता की मुख्य बाधा बताया है। तो उन्होंने ईरान चाहता है कि जो अमेरिका के प्रतिबंध लगे हुए हैं वो बातचीत करने के लिए एक बाधा जो होता है ना, बाधा का काम कर रहे हैं। नए प्रतिबंध जो मई 2025 में अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े 3 अधिकारियों और एक कंपनी पर नए प्रतिबंध लगा दे, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। अब देखिए अमेरिका प्रतिबंध ही लगाता जा रहा है ईरान पर, तो ईरान में क्या होगा, इस वजह से असंतोष बढ़ जाएगा, क्षेत्रीय तनाव फैल रहा है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की धमकी दी है, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा बढ़ गया है। अगर आपने सुना हो, पीछे भी न्यूज़ आई थी कि जो ईरान है उसने इजराइल ने कहा था कि मैं ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उस पर अटैक करूंगा, है ना। एक खुफिया रिपोर्ट आती है, अमेरिका के जो खुफिया रिपोर्टर्स होते हैं वो बताते हैं कि इजराइल के द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर, मतलब जो प्रतिष्ठित जो प्रतिष्ठान है उन पर हमला करने की एक रणनीति बनाई जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि ईरान की जो असंतोष है ईरान की तरफ से और इजराइल, इन दोनों देशों के बीच ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखिए ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को पुनर्जनन करने के लिए सीमित उत्साह दिखा रहा है। अब अगर हम देखें ईरान का रुख किस साइड है ना, और उसका रुख सशर्त और सतर्क है। मतलब वो कुछ शर्तों पर चाहता है कि जो JCPOA समझौता है उसको दोबारा से फिर पुनर्जनन किया जाए। सबसे पहले तो उसकी रुचि दिख रही है ईरान की थोड़ी थोड़ी। ईरान ने बार बार कहा है कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन केवल तभी जब अमेरिका सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाएगा और JCPOA के मूल शर्तों को बहाल करेगा। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान बराबरी और सम्मान के आधार पर ही वार्ता करेगा। तो ईरान ने साफ साफ कह दिया कि अगर हमें बराबरी मिलेगी, हमें सम्मान मिलेगा, तभी हम ट्रंप से या अमेरिका से बात करेंगे। ये दिखाता है कि ईरान समझौते के लिए उत्सुक है, लेकिन सिर्फ अपनी शर्तों पर, मतलब अपनी शर्तों पर वो बात करना चाहता है। इससे अविश्वास भी क्या बढ़ रहा है। ट्रंप के 2018 में जो JCPOA से हटने और अधिकतम दबाव नीति के बाद ईरान का अमेरिका पर भरोसा कम हो चुका है। सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने वार्ता को निरर्थक करार दिया है। जो अभी मई 2025 में उनकी जो भी बातचीत हुई है उसको निरर्थक है, उसको कोई अर्थ नहीं निकलता, और कहा कि उन्हें ठोस नतीजों की कोई उम्मीद नहीं है। ये अविश्वास ईरान की उत्सुकता को सीमित करता है। यूरेनियम संवर्धन पर अड़िग रुख है ईरान का। ईरान ने स्पष्ट किया कि वह यूरेनियम संवर्धन यानी कि वर्तमान में जो 60% मिल रहा है JCPOA की 3.67% सीमा से अधिक है, उसको नहीं रोकेगा। वो कह रहा है कि हम इसको रोकने वाले नहीं हैं। यह रुख अमेरिका की शून्य संवर्धन मांग के खिलाफ है, जिससे समझौते की राह में बाधा आ सकती है। ईरान उसे अपने अधिकार के रूप में देखता है, जो उसकी लचीलापन की कमी को दर्शाता है। ईरान कहता है कि ये मेरा अधिकार है यूरेनियम का संवर्धन करना, लेकिन जो अमेरिका उसके द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। आर्थिक दबाव और प्रोत्साहन।
ईरान की जो अर्थव्यवस्था है अमेरिकी प्रतिबंधों से प्रभावित हो चुकी है। अगर आपको पता हो तो पीछे भी हमने देखा था, जो ईरान का परमाणु समझौता था उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे कुछ, जिससे तेल निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार कम हुए। यह आर्थिक दबाव समझौते के लिए प्रोत्साहन हो सकता है, लेकिन ईरान ने यह संकेत दिया है कि वह बिना प्रतिबंध हटाए कोई रियायत नहीं देगा। ईरान कहता है कि हम कोई भी छूट नहीं देंगे अगर आप हम पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, मतलब अगर आप हम पर प्रतिबंध लगाएंगे तो हम कोई छूट नहीं देंगे। ईरान को इजराइल की जो सैन्य धमकियां और आंतरिक राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कट्टरपंथी समूह वार्ता के खिलाफ है, जबकि उदारवादी आर्थिक राहत के लिए समझौता चाहते हैं। जो कट्टरपंथी हैं वो चाहते हैं कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, हमारा बस जो अधिकार है यूरेनियम का संवर्धन करना, हम वो करेंगे। जो उदारवादी जो वहाँ के नेता है, जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि आर्थिक राहत हमें मिले, इस वजह से वो बात जहाँ समझौता करना चाहते हैं। ये आंतरिक विभाजन ईरान की उत्सुकता को और जटिल बनाता है। मतलब कि जो ईरान के अंदर ही अब दो गुट बन चुके हैं, जिससे कट्टरपंथी और जो उदारवादी, तो उनकी जो आपसी जो विभाजन आंतरिक है उसकी वजह से ईरान की जो उत्सुकता है उसको और ज़्यादा जटिल बना देता है। अब देखिए, अमेरिका और ईरान दोनों ही परमाणु वार्ता से पूरी तरह टूटने से बचना चाहते हैं, लेकिन दोनों के उद्देश्य, शर्तें और रुख अलग अलग हैं। अब देखिए, दोनों ही चाहते हैं कि हम JCPOA को टूटने से बचाएं, लेकिन दोनों की शर्तें अलग हैं, दोनों के जो उद्देश्य वो भी अलग हैं, जिससे क्या हो रहा है, वार्ता में गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि जो बातचीत है वो पूरी तरह से किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है। अमेरिका की स्थिति क्या है इस पर? ट्रंप प्रशासन ने मई 2025 में ईरान के साथ अप्रत्यक्ष वार्ताएं जो कि रोम और ओमान में करी थी, और सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को पत्र लिखकर शांति समझौते के लिए एक प्रस्ताव रखा था। यह दर्शाता है कि अमेरिकी वार्ता तो बनाए रखना चाहता है, खास करके सैन्य टकराव से बचने के लिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि ईरान के पास क्या यूरेनियम है ना, तो इसे ईरान के एक फिर से अगर परमाणु बम बनाना शुरू कर देगा, परमाणु हथियार, तो इससे पूरे विश्व को खतरा हो सकता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद कर दे और क्षेत्रीय गतिविधियां जैसे कि हिजबुल्लाह को समर्थन को सीमित करे। मतलब जो हिजबुल्लाह को समर्थन करता है ईरान, उसको कम कर दे या एक लिमिट तक ही उसको समर्थन करे। ट्रंप ने कहा है कि वह युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना उनकी प्राथमिकता है। वो चाहते हैं कि ईरान को हम परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। अमेरिका ने मई 2025 में नए प्रतिबंध लगाए थे, जिससे यह संदेश दिया है कि वह दबाव बनाए रखेगा। यह रणनीति वार्ता को टूटने से बचाने के लिए प्रोत्साहन और दबाव का मिश्रण है, लेकिन ये ईरान के साथ तनाव भी बढ़ा रहा है, क्योंकि ईरान पर अगर किसी भी कंट्री पर अगर प्रतिबंध लगाए जाएंगे तो उस कंट्री को क्या होगा, तनाव बढ़ जाएंगे। अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में जब ट्रंप बने थे राष्ट्रपति, उन्होंने संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA के रद्द कर दिया था, जिसके तहत ईरान को अपनी अर्थव्यवस्था के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने के बदले में अपने परमाणु कार्यक्रम को कम करना था। मतलब एक शर्त रखी थी कि जो JCPOA का एक समझौता है उसको रद्द कर दिया था, और ईरान को जो अपने मतलब परमाणु कार्यक्रम था उसको एक लिमिट तक सीमित करना था। तब से अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगाता आ रहा है। तेहरान ने जवाब में अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ा दिया है। अगर प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो जो तेहरान में जो परमाणु कार्यक्रम है वो बढ़ता जा रहा है। आप मैप में देख सकते हैं, ये है USA का मैप यहाँ पर, और इधर है ईरान। ईरान में आप देख सकते हैं तेहरान यहाँ पर, तो यहाँ पर परमाणु कार्यक्रम को अभी बढ़ाया जा रहा है इसके जवाब में कि जो अमेरिका प्रतिबंध लगाता आ रहा है ईरान पर। अगर मान लीजिए कि वार्ता टूटती है उनकी बातचीत, तो इजराइल जैसे सहयोगी सैन्य कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, जो अमेरिका के लिए क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बन सकता है। इसलिए अमेरिका कूटनीतिक रास्ता पसंद करता है, बशर्ते उसकी शर्तें पूरी हों। मतलब अमेरिका एक चालाकी से या एक कूटनीति से चल रहा है कि मेरी अपनी शर्तें पूरी हो जाएं और मेरा कोई नुकसान भी ना हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इजराइल का मैप, ये पूरा नहीं है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो एरो बना है छोटा सा, जूम करके देख लेते हैं। अब आप इस मैप से एक चीज और देखिए, अगर मान लीजिए कल को ईरान फिर से बन जाता है परमाणु शक्ति, तो सबसे पहले किन देशों को खतरा है? जो उसके बिल्कुल पड़ोस में है ना, और जो उनके दुश्मन भी हैं जिनकी आपस में नहीं बनती है। तो आप देख सकते हैं ये ईरान है और यहाँ पर इजराइल है।
तो आप देख सकते हैं कितने ही ये नज़दीक हैं ये कंट्रीज। ईरान की स्थिति क्या है कि ईरान ऐसा चाहता है कि नहीं चाहता कि ये वार्ता टूटे या ना टूटे। तो ईरान भी कुछ रुचि दिखाता है, वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन केवल तभी जब अमेरिका सभी प्रतिबंधों को खत्म करेगा और JCPOA की मूल शर्तों को बहाल करेगा। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 22 मई को कहा था कि ईरान बराबरी के आधार पर ही बात करेगा, जिससे पता चलता है कि वह वार्ता के लिए पूरी तरह खारिज नहीं करता है, मतलब बात करना चाहता है। प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था दबाव में है, जो कि तेल निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो रही है, जिससे समझौता आर्थिक राहत का एक रास्ता हो सकता है। ये वार्ता को बनाए रखने का एक प्रमुख कारण भी है कि उसको आर्थिक प्रोत्साहन करना है अपनी कंट्री का। यहाँ पर आप ईरान का देख सकते हैं, हाँ ये देखिए ईरान है और इधर आप देखिए ये इजराइल है। तो अगर ईरान के यहाँ तेहरान में परमाणु हथियार फिर से बनाने शुरू से सबसे पहले जो इनके नज़दीक कंट्री है उनको खतरा है, क्योंकि ईरान फिर कभी भी चाहे परमाणु हथियार फेंक सकता है। अब देखिए ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को बंद करने से इनकार कर दिया और इसे अपना अधिकार बता रहा है। सर्वोच्च नेता खमनोई ने अमेरिका की मांगों को अपमानजनक बताया है कि जिससे वार्ता में लचीलापन कम दिखता है। वो कहता है कि जो भी अमेरिका की मांगे, उनकी डिमांड है, जो शर्तें हैं, वो अपमानजनक है। वार्ता टूटने पर ईरान को इजराइल या अमेरिका से सैन्य कार्रवाई का खतरा है। साथ ही आंतरिक कट्टरपंथी दबाव के बावजूद ईरान क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखना चाहता है और रूस चीन जैसे सहयोगियों पर निर्भरता बढ़ा सकता है। तो अब देखिए इससे क्या होगा, जो कट्टरपंथी है ना, उनका दबाव भी ईरान पर है और ईरान क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखना चाहता है। रूस और चीन जैसे सहयोगियों पर जो उनकी डिपेंडेंसी है वो बढ़ सकती है। अब देखिए दोनों पक्षों के लिए टूटने के निहितार्थ क्या है। अगर ये वार्ता टूटती है, सैन्य तनाव बढ़ेंगे दोनों पक्षों में। वार्ता टूटने पर इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की संभावना और बढ़ सकती है, जिससे नेतन्याहू पहले ही समर्थन दे चुके हैं। इससे मध्य पूर्व में व्यापक संघर्ष शुरू हो सकता है, जो ना तो अमेरिका चाहता है और ना ही ईरान चाहता है, क्योंकि तेल की कीमतें और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ जाएगा। अब देखिए क्षेत्रीय गतिशीलता, इससे ईरान रूस और चीन के साथ गठजोड़ मजबूत कर सकता है, जबकि अमेरिका को इजराइल और सऊदी अरब जैसे सहयोगियों का दबाव भी झेलना पड़ सकता है। ईरान के लिए प्रतिबंधों का जारी रहना आर्थिक संकट को गहराएगा, जबकि अमेरिका को वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे क्या दोनों पक्षों को ही नुकसान है अगर उनके बीच जो बातचीत है वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचती है। निष्कर्ष क्या निकलता है अब इसका, इस पूरे अगर हम न्यूज़ को देखें तो इससे क्या पता क्या चलता है कि ट्रंप चाहते हैं कि नेतन्याहू उनकी कूटनीति रणनीति का समर्थन करें, ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके, सैन्य टकराव से बचा जा सके और क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को भी मजबूत कर सके। अब देखिए अमेरिका का जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, वो अपना फ़ायदा चाहते हैं, तो वो इसी वजह से वो चाहते हैं कि जो नेतन्याहू है वो उनका समर्थन करे। नेतन्याहू का कड़ा रुख है इस रणनीति को और ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है, जिससे ट्रंप उनसे एकजुटता की अपेक्षा कर रहे हैं। हालांकि इजराइल ने इस तनाव की खबरों का खंडन किया है। यह दर्शाता है कि दोनों नेता ईरान को परमाणु हथियार रोकने के लिए लक्ष्य पर सहमत हैं, मतलब दोनों ही चाहते हैं कि परमाणु हथियार ईरान ना बनाए। भले ही तरीके उनके अलग हैं, लेकिन दोनों चाहते हैं कि जो परमाणु हथियार है ईरान के द्वारा उसको बंद किया जाए। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने ये देखा कि जो ट्रंप है वो चाहते हैं कि नेतन्याहू मेरा समर्थन करे, जिससे मैं ईरान पर कुछ जो प्रतिबंध है, जो उनका जो भी परमाणु हथियार बनाने की नीति उसको बंद कर सके। और ईरान जो अमेरिका वो अपना फ़ायदा देख रहा है, वो अपना क्षेत्रीय जो नियंत्रण है वो बढ़ाना चाहता है, उसको कंट्रोल करना चाहता है। इस वजह से वो बाकी देशों का समर्थन पाने में मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक है। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।